अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, हर एक शहरी महंगाई का जो है वो इस सिलसिले में अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करता दिखाई देता है कि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और वो अपनी आमदन में अपना और अपने बीवी बच्चों का, माँ बाप का, बहन भाइयों का पेट पालने से कासिर है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ एक अहम तरीन इशू और भी है। हुकूमत की जानिब से तमाम तर जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी एक कीमत मुकर्रर की जाती है, उनके लिए एक निरखनामा जो है वो जारी किया जाता है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से, जिसमें जो है सब्ज़ियों, फलों, दूध, दही, इसके साथ साथ जो है दीगर जो दालें हैं, चावल हैं, तमाम तर जो अजनास हैं उनकी भी कीमतें भी मुकर्रर की जाती हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि जो दुकानदार हजरात हैं वो सरकारी निरखनामे से महंगी चीज़ें बेचते हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि जो दुकानदार हैं, जो ताजर हैं, वो किस तरह से बराह रास्त शहरियों की जेबों पर डाका डालने में मसरूफ़ हैं। आज के प्रोग्राम में हम आम शहरियों से भी बात करेंगे, हम दुकानदारों से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं उनकी कारकर्दगी क्या है, क्या ये फील्ड में जाते हैं, क्या इनका कोई डर खौफ है दुकानदारों को, क्या दुकानदार प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जो है उनकी ताकत से डरते हैं और वो गराम फरोशी नहीं करते, या वो अपनी मन मर्जी की तमाम तर कीमतें रखते हैं। इसके साथ साथ हम डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर से भी हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सूबाई दारकूमत लाहौर, जो कि एक बड़ा शहर है, पाकिस्तान का दिल कहा जाता है लाहौर को, और तिजारती और कारोबारी एक मरकज़ भी है मुल्क भर का, तो यहाँ पर किस तरह से कीमतों को कंट्रोल किया जाता है, क्या वो हिकमत अमली है, कितने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं और कितने जुर्माने किए जाते हैं, सजाएँ कितने, इख्तियारात क्या हैं इन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के। क्योंकि हम इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि बहुत से ऐसी तंजीमें या एसोसिएशंस हमें नज़र आती हैं जो कि यकतरफ़ा तौर पर हुकूमती मंजूरी के बगैर कीमतें बढ़ा देती है। जैसे नान और रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है, चक्की वाला जो आटा है उसकी कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। तो ऐसे मामलों पर ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर साहिबा से बात करेंगे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से बात करेंगे, आम शहरियों से बात करेंगे और उन तमाम दुकानदारों से भी बात करेंगे जो कि महंगे दामों, हुकूमती मंजूरी के बगैर, हुकूमती निरखनामे से ज़ायद कीमतें वसूल करने में मसरूफ़ हैं। उनसे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। नाजरीन, एक ढोल वाला है जो कि लाहौर के चुबुर्जी चौक में रोज़गार के लिए खड़ा है। हम इससे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद रियाज। आप ये बताइएगा, कितने पैसे रोज़ाना कमा लेते हैं ढोल बजा? सर काम भी नहीं है, क्या करे, कभी दिहाड़ी लग जाती, कभी नहीं लगती, महंगाई इतनी, क्या करे। अच्छा, ये बता दीजिए, सुबह कितने बजे से यहाँ पर खड़े हैं आप? सर इधर 7-8 बजे खड़े हो जाते, रात 10-11 बजे तक खड़े होते, कभी लग जाती है काम, दिहाड़ी लग जाती, कभी नहीं लगती, क्या करें। जब नहीं लगती तब क्या करते हैं? क्या करते हैं, अल्लाह का शुक्र गुजारते हैं। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो कि ढोल बजा के जो है अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। ये एक और हमारे साथ है, ये शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बता दीजिएगा कि जो रेट लिस्ट जारी की जाती है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, उसके मुताबिक दुकानदार चीज़ें बेचते हैं या महंगी बेचते हैं? नहीं, उसके मेरा नाम सरदार अहमद यार खुहारा है, सदर आल पाकिस्तान खुहारा कबीला इत्तेहाद पूरे पाकिस्तान के। तो जो आपने बात की है ना रेट लिस्ट की, ये काम होता है वो म्यूनसिपल के जो होता है ना वो प्राइस लिस्ट कमेटी वाला, लेकिन उस पर दुकानदार बेचता नहीं है। वो कह देते हैं कि यार हमें महंगी आई है, हम कैसे बेचें, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे गोभी अगर वो 20 रुपये है ना, तो वो रेट लिस्ट 20 रुपये की होगी, लेकिन वो बेचेगा 40 रुपये की, 50 रुपये की किलो, ठीक है। वो बाद में ये बहाना लगाएगा जी वो पीछे से ट्रांसपोर्टेशन का मसला था, डीजल महंगा हो गया, ये मसला हो गया, वो हो गया, लेकिन ये है कि उसके प्राइस लिस्ट के मुताबिक नहीं बेचेगा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। ज़ाहिर है कि आजकल के जो हालात हैं 30-40 हज़ार में लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमारी हुकूमत से ये भी है, ख़ास तौर पे इनके वाले से भी, इनके लिए भी कोई कार्ड जारी किया जाए ताकि इनकी अगर मजदूरी वगैरह ना लगे और गवर्नमेंट के खाते में, जैसे दूसरे मुल्कों में होता है, थोड़ा बहुत इनका 200-400 ये जितनी भी 2-4 हज़ार रुपये बन जाए, ये जितना भी ना गवर्नमेंट अपनी मजदूरी वो इधर से देगा, ये चीज़।
तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का डर खौफ होता है दुकानदारों को? बहुत कम आते ही नहीं, मेरा ख्याल मैंने कभी नहीं देखा कि वो छापा वगैरह रमज़ान शरीफ में आते हैं, मेरा ख्याल है कार्रवाई के लिए। आम शहरियों की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए हुकूमत को। आम शहरियों को अगर रोज़गार नहीं मिलता, इस सिलसिले में हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है। और वो तमाम तर इलाके जहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट विज़िट नहीं करते, उस सिलसिले में भी इनको विज़िट करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो दुकानदार लोग हैं जो कि महंगी चीज़ें बेच के आम शहरियों की जेबों पर बराह रास्त डाका डालते हैं, ये जो सिलसिला है ये बंद हो सके और शहरियों को हुकूमती जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक जो है तमाम तर अशिया मिल सके। ये कहना था हमारे से जो शहरी मौजूद थे इनका। नाज़रीन, हुकूमती महकमों की जानिब से, हुकूमती इदारों की जानिब से, हुकूमती शख्सियात की जानिब से मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की जो एक रेट लिस्ट, जो निर्खों की एक लिस्ट जो जारी की जाती है, जिसके मुताबिक कीमतें तय की जाती हैं, क्या उसी कीमत के मुताबिक आम शहरियों की चीज़ें मिलती हैं? आप ये बता दीजिएगा। हुकूमत की जानिब से जो दूध है, दही है, अजनास हैं, दालें, चावल, सब्जियां, फल, उनकी लिस्टें जारी की जाती हैं। अब जब ख़रीदारी के लिए दुकानों पर जाते हैं, उस लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिलती हैं या महंगी मिलती हैं? भाईजान महंगी मिल रही है। ये सिगरेट समझ लो कि गरीब आदमी जो सिगरेट पीता था, जो 80 रुपये की डब्बी होती थी, वो भी 150-200 रुपये में दे रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए भाई? रोटी जो 20 रुपये की दे रहे हैं, 25 रुपये की दे रहे हैं, कहाँ जाएँ हम लोग? ये सुबह से बैठे हुए हैं इधर 7 बजे से, अभी तक काम पे नहीं गए हैं। जेब में पैसा नहीं है, किधर जाएं भाई? खाना किधर से खाएं हम? हुकूमत हमारे बारे कुछ नहीं सोच रही है। महंगाई तो महंगाई करी जा रही है बस। सुबह से 7 बजे से बैठे हुए इधर हम, सुबह से ये लो हमारा हाल क्या हो गया। मजदूर आदमी किधर जाएं? खाने को जो होटल से रोटी लेते हैं तो 20 रुपये की, 25 रुपये की रोटी मिलती है। बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, बहुत मुश्किल हो गया आम शहरियों का अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था, ये जो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, मजदूर हैं, ये इनको मजदूरी नहीं मिलती और जो रेट लिस्ट है उससे जो है ज़ायद कीमतें वसूल करते हैं जो दुकानदार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जहूर। अब ये बता दीजिएगा, आप देखते हैं कि चीज़ें दुकानदार महंगी बेचते हैं या वो जो एक लिस्ट होती है रेट लिस्ट, उसके मुताबिक बेचते हैं? भाई महंगी भी बेच रहे हैं, उसके मुताबिक भी बेच रहे हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? मुझे आज 4 दिन हो गए चिचावतनी से आए इधर लाहौर पे, काम ही नहीं मिल रहा। महंगाई इतनी है। एक जो सिगरेट की डब्बी है ना, जो 80 रुपये की मिलती थी, वो 150 की मिल रही है। गरीब आदमी क्या? सिर्फ सिगरेट महंगा हुआ, खाने पीने की चीज़ें महंगी नहीं? भाई महंगा हुआ है, पेट्रोल। आप तो सिगरेट को क्यों रो रहे हैं? कि सब कुछ ही महंगा हो गया है। गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। गरीब आदमी को मर जाना ही चंगा है। क्या काम करते हैं आप? हम ये मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। तो कितनी एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? एक दिन में 1500 कमा लेते हैं, वो भी काम मिले तो। काम ना मिले तो वो अपने जो होते हैं जेब में दिहाड़ी 1-2 लगाई होती, वो भी खा कर बैठ जाते हैं। क्या करेगा? बच्चे को क्या भेजेगा? आप इधर क्या खाएगा? तो ये सस्ती चीज़ें फ्राहम की जाती हैं, जैसे सब्सिडाइज आटा है वो हुकूमत फ्राहम करती है, बिजली पर सब्सिडी देती है, पेट्रोल पर भी सब्सिडी का दावा किया जाता है। तो ये हुकूमत रियायत देती तो है आम आदमी को? हुकूमत देती है, बहरहाल आगे नहीं ना सस्ती भेज रहे हैं भाई, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो रहा। आपके कहने का मतलब है दुकानदार जो हैं वो महंगी चीज़ें बेचते हैं? हम ये नहीं कह रहे दुकानदार महंगी चीज़ बेचते। महंगी दुकान पीछे से महंगी मिलती है तो वो भी दुकानदार भी बेचते हैं। और अब आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो रमज़ान में चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं ईद की वजह से या ज़्यादा हो जाती हैं? रमज़ान की वजह से कम हो जाती है। कम हो जाती हैं चीज़ें, सारी चीज़ें बेहतर तरीके से मिलती है। तो आप एतमाद का इजहार करते हैं हुकूमती महकमे रमज़ान में ठीक काम कर रहे होते हैं? हाँ, सही काम करते हैं। रमज़ान को चीज़ें सस्ती मिलती। रमज़ानुल मुबारक में जो हैं वो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था। और उनका ये भी कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता, दुकानदार अमल दरामद नहीं करते। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि चीज़ों की कीमतें वो होनी चाहिए जो हर एक आम शहरी की पहुँच में हो, हर एक जो आम शहरी है उसकी रसाई में हो, हर एक आम शहरी जो है वो ख़रीद सके। इनका ये भी कहना था कि दूध और दही की कीमतें 100 रुपये से कम होनी चाहिए, 100 रुपये के करीब होनी चाहिए, ताकि वो जो है दूध, दही, दालें, सब्जियां, फल अपने बीवी बच्चों के लिए ले जा सके। क्योंकि महंगाई की वजह से ये जो हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि उनको मजदूरी नहीं मिलती और जो उनको काम मिलता है वो काम से जो उनको आमदन होती है वो इतनी नहीं होती कि वो इस आमदन से जो है अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। आमतौर पर ये शिकायत की जाती है शहरियों की जानिब से, जो हुकूमत की जानिब से जारी करदा निर्ख हैं, जो कीमतें हैं, उनसे महंगी चीज़ें बेचते हैं दुकानदार। लेकिन हम ये देखते हैं ये दुकानदार हैं जो कि हुकूमती जारीशुदा जो रेट लिस्ट है उससे भी सस्ती चीज़ें बेचते हैं। हमें बाज़ार में रोटी जो है इस वक्त 15 रुपये की है,
लेकिन इस दुकान पर रोटी 12 रुपए की फ़रोख्त की जाती है। 25 रुपए का नान है, 30 रुपए का नान है बाज़ार में, 35 रुपए का भी कई इलाकों में बिकता है, लेकिन इस दुकान पर सस्ता बेचा जा रहा है, 20 रुपए का नान बेचा जा रहा है। हमारे नज़दीक तो ये एक हुकूमत की तरफ से जो जारी करदा रेट लिस्ट है उससे कम पैसों में बेच रहे हैं और ये शायद एक पॉजिटिव काम है। लेकिन अनवर साजिद साहब जो कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अनवर साजिद साहब, आप ये बताइएगा कि देखने में तो यही आता है कि जो आपकी जानिब से लिस्ट जारी की गई उससे सस्ता बेच रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ये? हाँ, अगर वज़न पूरा दे तो फिर अच्छा काम है, अगर वज़न पूरा नहीं देते तो फिर अच्छा काम इसलिए नहीं है कि जितना ये वज़न 87 ग्राम दे रहे हैं जबकि 100 ग्राम देना चाहिए। 87 ग्राम इनकी रोटी का वजन है? 87 ग्राम रोटी का वज़न है जो कि 100 ग्राम होना चाहिए। अब जब ये इतना वज़न कम है, अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 12 रुपये की रोटी को तकरीबन 17 रुपये की पड़ती है, तो ये फिर ज़्यादा ले रहे हैं ना। इनडायरेक्टली आपके कहने का मतलब है 12 रुपए की ये जो बाजार से दीगर तंदूरों के लिहाज से सस्ती रोटी बेची जा रही है, ये सस्ती नहीं है, ये महंगी है। महंगी है। देखो, गाहक को इसका नहीं पता, गाहक तो वज़न नहीं करता, गाहक तो रोटी के हिसाब से खाता है ना। ग्राहक भाग के आएगा 12 की रोटी है, 12 की रोटी है, लेकिन दूसरी तरफ से गाहक को नुकसान हो रहा है कि ज़ाहिर है जो इतना वेट होना चाहिए था, अगर 15 की रोटी वो लेगा तो 15 की रोटी में 100 ग्राम वज़न देगा दुकान, ये जो होटल वाला है। तो कि अब ये 100 ग्राम नहीं दे रहा, 87 ग्राम दे रहा, तो उसको 13 ग्राम वज़न कम है। और जो इस तरह ये 12 रुपये की रोटी जो दे रहा है, ये बाहर नज़र आता सस्ती है, सस्ती नहीं है, ये महंगी है। तो ज़ाहिर है इसमें महंगी है तो मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। ये अपना रेट बिल्कुल गवर्नमेंट का लगाया जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है, और वज़न भी पूरा वज़न भी उसके मुताबिक रखे जो गवर्नमेंट ने वज़न दिया है। तो लिहाजा ज़ाहिर है गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मैं मजिस्ट्रेट हूँ, प्राइस कंट्रोल में स्टेट फील्ड में जाने का गवर्नमेंट की हिदायत है कि महंगाई है, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ज़ाहिर गरीब आवाम है, उसका ख्याल रखना है। तो इसलिए इस तरह के जो धोखा देना है, धोखा है ना बज़ाहिर कि 12 रुपये की रोटी देखने में आता सस्ती है, सस्ती नहीं है। दूसरी तरफ ये महंगी है, तो महंगी रोटी पे फिर मैं कार्रवाई करूँगा, मैं के वज़न के हिसाब से। ये हमारे साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि बज़ाहिर देखने में ये आता है और आम आदमी जैसे कि महंगाई का जो है वो हर तरफ, हर एक शहरी, हर एक जो बंदा है वो शोर मचाता है कि महंगाई बहुत होगी, और जब उसको बाज़ार में नज़र आएगा कि रोटी 12 रुपए की है बजाय इसके कि 15 रुपए की, 3 रुपए एक रोटी सस्ती, और अगर एक घर में एक वक्त में 10 रोटियां जाती हैं तो 30 रुपए का फ़ायदा वो लोग सोचते हैं। और ये देखने में लगता है कि शायद ये दुकानदार उनका फ़ायदा कर रहा है। तमाम तंदूर बेच रहे हैं 15 रुपए की, 20 रुपए की रोटी, और ये 12 की बेच रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी एक ज़्यादती है। ये महंगी रोटी है क्योंकि इसका वज़न कम है। अगर तो 12 रुपए की रोटी पूरे वज़न के साथ बेची जाए तो वाकई ये खिदमत खलक होगी, आम लोगों के काम आने वाली ये बात होगी। लेकिन अगर 12 रुपए की रोटी सस्ती रोटी करके कम वज़न की बेचना, तो ये बराह रास्त शहरियों की जेब पर डाका है, और ये महंगी रोटी ये पड़ती है आम शहरियों को। इस वज़न के हवाले से अगर हम देखें तो अगर एक शहरी एक जो 100 ग्राम की 3 रोटियां एक बंदा अगर खाता है तो ये 87 ग्राम, 85 ग्राम, 80 ग्राम की जो रोटी होगी ये 5 रोटियाँ खाएगा। तो ये बराह रास्त जो है उसको महंगी रोटी पड़ेगी, और इस पर जो हमारे साथ मौजूद हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, वो कार्रवाई भी करने जा रहे हैं, और ये जो होटल के मालिक हैं उनको जो है इस सिलसिले में जुर्माना भी किया जा रहा है। नाज़रीन, ये देखने में आया है कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत या किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो जो तमाम तर दुकानदार हैं वो चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं। इसी तरह से दूध की एक कीमत जो है वो हुकूमत की जानिब से जारी की गई है, इसके साथ साथ दही की कीमत भी जारी की गई है। हुकूमती मंजूरशुदा जो दही की कीमत है वो 160 रुपये है। हम यहाँ पर ऐसे ही मौजूद हैं, एक दुकानदार के पास आए हैं जो कि महंगे दामों फ़रोख्त कर रहा है यहाँ पर दही। हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दही का यहाँ पर क्या रेट है। अनवर साजिद साहब, दही की कीमत क्या है, सरकारी कीमत क्या है? ये 160 है। तो ये जो जिस दुकान पे आप आए हैं ये कितने की किलो दही बेच रहे हैं? आधा किलो 90 रुपये दे रहा है, इसका मतलब 180 रुपये का दे रहा है। ये वायलेशन है, 20 रुपये ज़्यादा ले रहा है। जो 20 रुपये फ़ी किलो दही महंगी बेची जा रही है। अच्छा, ये हमारे साथ दुकानदार मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप ये प्राइस मजिस्ट्रेट है, ये कह रहे हैं कि आप 10 रुपये महंगी बेच रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस? सर जी ਅਸੀਂ कह रहे हैं जी यह रेल लिस्ट है किने इजाद की है, मैं तो नहीं की। ये डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जारी किया और उस पर अमल दरामद ये करवा। नंबर हम जाएंगे तो आएंगे ना, कचहरी में जाएंगे तो लेके आएंगे ना। इस पर दही की कीमत ये कितनी लिखी हुई है बताइएगा? 160 रुपये। हाँ जी 160 है, 180 है। हाँ
ये पुरानी रेट रही नई जो पुरानी रेट लिस्ट है, जो नई है उसके मुताबिक 160 है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक वो अब इसने ज़ाहिर है नई रेट लिस्ट में रखी और इसलिए महंगा भी बेच रहे हैं। आप ये महंगी क्यों बेच रहे हैं? चीनी जब डालेंगे, चीनी 100 रुपये किलो ज़्यादा आ रही है। आपके कहने का मतलब जो आप आधा किलो 90 रुपए की दही बेच रहे हैं, चीनी वो डाल के। 10 रुपए की आप 10 रुपए चीनी के शामिल डाल के कर- देंगे। हाँ जी, तो अगर चीनी के बगैर आपसे देख रही दी जाए कितने की आधा किलो देंगे? वो 80 की बनेगी फिर। वो आप 80 रुपए की बेचेंगे, लेकिन आपके पास ये जो रेट लिस्ट है ये पुरानी है आपके पास। फिर तो नहीं नई हमने। नई रेट लिस्ट आपने क्यों नहीं लगाई? तो वो सारे मलेदारी 160 बेच रहे हैं, मैं भी 160 बेच। जब चीनी में डाल के रेट लिस्ट ना लगाना वो जुर्म है। सुने, रेट लिस्ट ना लगाना जुर्म है, और अगर इसने इजहार है इसीलिए सारे महंगी बेच शहरी में रहा जाते हैं, वो है। अब जो दो गाहक आएगा, गाहक ने रेट लिस्ट देखनी है, और जब ये पुरानी रेट लिस्ट लगाएगा उसके मुताबिक अपनी मर्जी करेगा, लिहाजा मैं बिल्कुल इसको फाइन करूँगा। इसको समझना चाहिए, रेट लिस्ट रखनी चाहिए, नई रेट लिस्ट हो और उसके मुताबिक ये दही बेचे, महंगा बेचे। ये 160 रुपए है दही की जो सरकारी मंजूर शुदा डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो कीमत जारी की गई है, जबकि यहाँ पर ये जो दुकानदार मौजूद हैं ये 90 रुपए की मीन्स कि 180 रुपए की ये जो है वो दही किलो बेच रहे थे। और इनका ये कहना है कि नई रेट लिस्ट कहाँ से मिलेगी अनवर साजिद साहब? यही तो बात ये रेट लिस्ट जो सारे जिस भी आप दुकानों पे जाएंगे, हम पिछली दुकान पे गए हैं, रेट लिस्ट लेगी थी ना, उसने भी कहाँ से ली है? रेट लिस्ट को हमें इन तक दुकान तक नहीं पहुँचाना है, इसका काम है दुकानदार का कि खुद रेट लिस्ट ले जाके मार्केट कहाँ से लेगा? मार्केट इनकी जो मार्केट के यहाँ बने हैं, यूनियन है, उनसे लेते हैं, वही इनको रेट लिस्ट देते हैं ना जी। तो पहले इसके कहाँ से ली थी ये पूछ ले, रेट लिस्ट पहले कहाँ से ली यहाँ थी? दे के गया था आदमी, यहाँ आदमी दे के गया था, 50 रुपये लेके गया था। कितनी पुरानी बात है ये? कितना अरसा पहले? कम से कम 6 महीने माह हो गए हैं। 6 माह पहले ये, तो उसके बाद आपके पास नई रेट लिस्ट नहीं आई। और आपको ये भी पता है कि वही आता, जब भी आता वही देके जाता है, जब भी आता वो सरकारी आदमी आता, उसने इतना बड़ा पेपर पकड़ा हुआ है। आप ये बात समझते हैं कि 180 रुपए दही थी, फिर 160 रुपए हो गई, हाँ जी। दही की कीमत बदली थी, तो फिर आपको रेट लिस्ट बदलनी चाहिए थी। तो लेकिन मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? मैं क्या कचहरी भी गए, वहाँ नहीं मिली। वो कहते हैं जब छापी जाएगी तो आपको पहुँच जाएगी। ये एक बड़ी अहम बात ये कह रहे हैं कि रेट लिस्ट अगर ये है तो इस सिलसिले में मैकेनिज्म ऐसे की ज़रूरत है कि दुकानदारों को रेट लिस्ट पहुँचे। ये 31 जनवरी को नई रेट अब लेटेस्ट आई है, तो 31 जनवरी अब आप कहते हैं पूरा महीना होने को है, तो ये लेनी चाहिए ना दुकानदार, जो ज़ाहिर है अगर कारोबार कर रहा है पूरे तो इलाके में नहीं है, उसको कारोबार कर रहा है तो रेट लिस्ट तो लेनी चाहिए ना। और एक महीना हो गया तो उसको रेट लिस्ट का नहीं पता, और लेनी चाहिए। और ज़ाहिर है पुरानी रेट महंगा बेच रहा है, अब ये जवाब तो ठीक नहीं है। ये जवाब ठीक नहीं है। प्रेस मजिस्ट्रेट ये हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि ये वायलेशन है, महंगी दही बेची जा रही है, 20 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है वो शहरियों से ज़ायद वसूल किए जाते हैं। उसके बारे में जस्टिफिकेशन जो दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे उनकी ये थी कि उनके पास ये जो रेट लिस्ट है, चाहे कि वो पुरानी है, उस पर 180 रुपये की मतलब चीनी डालते हैं, वो जो बंदा है जो कि रेट लिस्ट देने वाला है वो रेट लिस्ट नहीं देने आया, ये इनकी जानिब से जवाब पेश किया गया। जबकि हमारे साथ जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनका ये कहना है कि ये जिम्मेदारी है दुकानदारों की जो कि अपना कारोबार करते हैं कि वो नई रेट लिस्ट है और रेट लिस्ट जो जारी की गई है उसके मुताबिक खरीदो फरोख्त को यकीनी बनाएं। नाज़रीन, मुख्तलिफ दुकानदारों पर ये पाबंदी है कि वो तमाम तर जो भी चीज़ें वो बेचेंगे उससे मुतल्लिक वो प्राइस लिस्ट लाजमी तौर पर आवेज़ा करेंगे। लेकिन बहुत से हम दुकानदार देखते हैं जो कि प्राइस लिस्ट ही जो है वो उसको आवेज़ा नहीं करते। इस सिलसिले में प्राइस लिस्ट अगर आवेज़ा की गई हो तो उसके मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त नहीं करते। हम देखते हैं यहाँ पर ये एक दुकानदार हैं, उनके बारे में जानते हैं उन्होंने क्या वायलेशन किया। इनके बारे में बताइएगा प्रेस मजिस्ट्रेट साहब कि ये किस वायलेशन का ये मरतकब हुए हैं? इन्होंने रेट लिस्ट जो है आज की नहीं लगाई, पुरानी रेट लिस्ट है। पुरानी रेट लिस्ट लगा रखी है इन्होंने, ये अंडों की पुरानी रेट लिस्ट है। अंडों की पुरानी रेट लिस्ट है, आज की फ्रेश नहीं है। और दुकानदार का कहना है कि चूँकि रेट सेम है, रेट में फ़र्क नहीं आया, जब रेट में फ़र्क आता है तो फिर हम नई रेट लिस्ट लगाते हैं। क्योंकि रेट सेम है तो इसलिए हमने नहीं चेंज की। तो आज क्या है अंडों का रेट? 250 रुपये। और ये कितनी पुरानी लिस्ट है? ये मंगल की आपने ये लिस्ट लगा रखी है। तो आप ये समझते हैं कि रोज़ाना नई लिस्ट आपको लगानी चाहिए? रेट लिस्ट जो है ना, जब रेट चेंज होते हैं ना फिर रेट लिस्ट नहीं आती है ना। 1-2 दिन जब अंडों का रेट चेंज होगा तो फिर रेट लिस्ट नहीं आएगी। अभी ये अगर रेट वही रहेगा तो लिस्ट नहीं आएगी। लिस्ट वही आती है फिर उसी दिन। अनवर साजिद साहब, आप इसके बारे में बता दीजिएगा, प्रेस मजिस्ट्रेट हैं, ये जो दुकानदार है वो कहते हैं कि जब ये कीमत बदलेगी
जब नया रेट होगा तो नई लिस्ट कोई रोज़ाना की नहीं होती है। ये बात इसकी ठीक है, क्योंकि अगर रेट में फ़र्क नहीं आता, उस रेट सेम है, तो फिर इसके लिए ये प्रोविजन है कि ठीक है वो पुरानी रेट लिस्ट सेम वो चलाए। जब रेट बदलेगा अगर फिर नहीं लगाई तो फिर इसका जुर्म है। अब ये बता दीजिएगा, जैसे आप अभी फरमा रहे हैं कि अगर इसके रेट में फ़र्क नहीं आता तो ये लिस्ट ये लगा सकता है, लेकिन क्या लिस्ट रोज़ाना जारी नहीं होती? नहीं, रोज़ाना जारी होती है, रोज़ाना जारी होती है, जिसमें फिर हर रोज़ाना जारी होती है। लेकिन इसका ये कहना जो है कि जी मैं चूँकि रेट बदला नहीं है तो मैं इसमें समझता हूँ कि ठीक है, इसको वार्निंग में दे रहा हूँ। आपके कहने का मतलब है कि चूंकि इन्होंने सिर्फ इतनी खिलाफवर्जी की है कि लिस्ट नई नहीं लगाई, रेट इनका वही है, तो इनको जुर्माना या पर्चा नहीं होगा, सिर्फ आप इनको वार्न करेंगे, तनबीह करेंगे। बिल्कुल मैं वार्न कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये डेली की रेट लिस्ट लगाए, बेशक रेट बदले ना बदले। वजन आप इस पर क्या कहते हैं? आप पर ये प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, पर्चा नहीं दे रहे, जुर्माना नहीं करे, वार्निंग कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इस वार्निंग के बाद आप रेट लिस्ट जो है ये रोज़ाना नहीं लगाएंगे? बिल्कुल रोज़ाना नहीं लगनी चाहिए, तो शुक्रिया इनका, मेहरबानी, ये छोड़ के जा रहे हैं। प्राइस मजिस्ट्रेट का शुक्रिया अदा किया है अनवर साजिद साहब जो हमारे साथ प्राइस मजिस्ट्रेट हैं। दुकानदार ये कहते हैं कि इस सिलसिले में वार्निंग से ही वो जो है अब ये जो लिस्ट है रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं लगाया करेंगे। इस सिलसिले में नाज़रीन ये वायलेशन है। ज़ाहिर सी बात है कि ये जो रेट लिस्टें लगाई जाती हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पर जारी की जाती हैं और ये सरकारी जारी की जाती है, और उन पर अमल दरामद करवाना भी सरकारी अफसरान, प्रेस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर दुकानदारों को भी चाहिए लिस्ट जो है उसको आवेज़ा करें, और शहरियों का ये फ़र्ज़ है कि वो इस लिस्ट के मुताबिक ख़रीदारी करें, और अगर उसमें वायलेशन देखें तो वो ज़िला इंतज़ामिया के सिलसिले में आगाह करें। जी बिल्कुल, 15 रुपए की रोटी 12 रुपए में बेचने वाला ये जो दुकानदार है, जो कि दरअसल कम वजन की रोटी बेच रहा था, उसको 5,000 रुपये जुर्माना किया गया है। 10,000 रुपये जुर्माना अनवर साजिद प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इसी दुकानदार को करने जा रहे थे, लेकिन उसकी जानिब से गलती अपनी तस्लीम की गई और इस सिलसिले में माजरत भी की गई, जिसके बाद उसको सख्त किस्म की वार्निंग दी गई है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से, और 5,000 रुपये जुर्माना इस दुकानदार को किया गया है, क्योंकि इसकी जो रोटी है वो 80, 85, 87 ग्राम की रोटी थी, चाहे कि 12 रुपये की थी, लेकिन अगर देखा जाए तो वजन के हिसाब ये महंगी रोटी पड़ी थी। आम शहरियों को सख्त वार्निंग की गई है और 5,000 रुपये जुर्माना इस दुकानदार को किया गया है। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उसके मुताबिक नान और रोटी की भी जो है वो कीमत जो है वो तय की जाती है। इसके साथ साथ वज़न की भी जो है उसकी भी तसल्ली होना लाजमी है कि जो मंजूर शुदा वज़न है उससे कम वज़न की रोटी या नान नहीं होना चाहिए। हमारे साथ प्राइस मजिस्ट्रेट अनवर साजिद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अनवर साजिद साहब, ये बता दीजिएगा जो रोटी है इसका कितना वज़न होना चाहिए जो तंदूरों पे बेची जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें जो रोटी पकी हुई रोटी का वज़न 100 ग्राम होना चाहिए, 100 ग्राम, और जो पेड़ा है उसका 115 ग्राम। तो इनका जो वज़न निकला 90 ग्राम निकला, कम है। 90 ग्राम निकला। जहाँ पर आप निकले हैं तो आप यहाँ पर ये वायलेशन देख रहे हैं कि जो रोटियाँ यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं इस होटल की जानिब से, उनका वज़न कम है, बिल्कुल कम है, और वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। जो गवर्नमेंट ने कहा है कि 100 ग्राम रोटी का वज़न होना चाहिए और ये 90 ग्राम। तो अगर कोई शहरी देखता है ये वायलेशन अगर की जाए रोटी की, नान की, तो उस पर आप हैं प्राइस मजिस्ट्रेट, आप फील्ड में मौजूद है, इस पर क्या क्या कार्रवाई करते हैं आप? देखिए, दोनों सूरतों में हम इसको FIR भी दे सकते हैं, हम इसको फ़ाइन भी करेंगे। देखते हैं कि मौके पे सूरत हाल, और ये ज़ाहिर आजकल हालात ऐसे हैं, उसके मुताबिक इनका भी हम ख्याल रखते हैं। इनको कोशिश करते हैं कि इनको तंबीह की जाए कि ये ख्याल रखें, जो कि महंगाई है, रोटी का रेट आपने 15 रुपये रोटी अगर देंगे तो वज़न तो पूरा देना चाहिए, ज़ाहिर है ये हक़ है कस्टमर का। तो लिहाजा इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उनको समझाया जाए, गायब गायब रेट करते हैं तो, और साथ इनको नसीहत भी करते हैं कि भाई वज़न पूरा रखें। यानी कि आपकी जानिब से तनबीह भी जारी की जाती है और इसके साथ साथ फ़ाइन भी किया जा सकता है, FIR भी की जा सकती है, और इस सिलसिले में आपकी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि मौजूदा जो हालात हैं उनमें जो मज़दूर हैं या होटल वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादातर तनबीह की जाए। तो आप ये देखते हैं जब आपकी जानिब से तनबीह जारी की जाती है होटल वालों को तो उसके बाद वज़न पूरा हो जाता है? हाँ, नहीं, फिर ख्याल रखते हैं, ज़ाहिर हम फिर दोबारा रेट भी करेंगे, ये ज़ाहिर हम दोबारा आएंगे, फिर दोबारा अगर ये वायलेशन करते हैं फिर हम उनको बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाएगा। अगर कोई होटल वाला है और वो कम वज़न की रोटी देता है, 115 ग्राम पेड़े का वज़न होना चाहिए, और जो पकी हुई रोटी है उसका वज़न
100 ग्राम होना चाहिए और अगर इससे कम वजन होगा, अगर कम आटा इस्तेमाल किया जाएगा इस 15 रुपए की रोटी पर, तो जो मुतलका प्राइस मजिस्ट्रेट है वो जुर्माना भी करेगा, मुकदमा दर्ज भी करवाएगा, FIR करवा के होटल मालिक को जो है वो गिरफ्तार भी करवा सकता है। तो हमारे साथ जो अनवर साजिद यहाँ पर प्राइस मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, उनका इस सिलसिले में ये कहना था कि ज़्यादातर वो तनबीह देते हैं मौजूदा हालात में, लेकिन अगर तनबीह के बावजूद मुतलका होटल वाला उस पर अमल नहीं करता तो सख्त तरीन कार्रवाई की जाती है। नाज़रीन, पूरे लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में कीमतों के कंट्रोल के हवाले से जो है तमाम तर अमूर की जो सरबराही है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर के सुपुर्द है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर साहिबा, उनसे बात करते हैं। राफिया हैदर साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये मुख्तलिफ जो इजनास हैं, ज़रूरी इजनास हैं, जिनमें सब्जियाँ हैं, फल हैं, दालें हैं, चावल हैं, दूध है, दही है, अंडे हैं, गोश्त है, इनकी कीमतें किस तरह से मुकर्रर की जाती हैं? वो क्या फार्मूला है जिससे इन तमाम तर चीज़ों की कीमतों का तयन किया जाता है? जी, इसका एक देखिए बड़ा डिफाइंड सा पैटर्न है जिसके अंदर प्राइस असेसमेंट कमेटीज़ होती हैं। उसमें हम डिफरेंट जो जिस तरह ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनके रेप्स मौजूद होते हैं, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया होती है, डिफरेंट एलिमेंट्स को टेक इन किया जाता है। एक तो वो प्राइस असेसमेंट होती है, दूसरा मंडी के ऊपर हम लोग वर्किंग करते हैं कि जहाँ पे सुबह जब ऑक्शंस हो रही होती हैं तो उस वक्त हमारी प्राइस कमेटी के लोग मौजूद होते हैं, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी होते हैं कि जो एक चीज़ को वेरीफाई कर रहे होते हैं कि जो सप्लाई आ रही है उसके ऊपर किस तरह से वर्किंग हो रही है, उसका एक सेट जो है प्राइसिंग मैकेनिज़्म बनता है और उसके हिसाब से फिर वो रिटेल या शॉप लेवल पे प्रोवाइड की जाती है। तो एक सेट पैटर्न है जिसके अंदर इंगेजमेंट की जाती है ऑफ कंसर्न्ड पर्सनस, जो उसके अंदर जो एसोसिएशंस मौजूद हैं ट्रेडर्स लेवल पे जो वर्किंग होनी है, जो फार्मर्स ग्रोअर्स लेवल पे वर्किंग होनी है, जो हमने होलसेलर के ऊपर वर्किंग करनी है, वो सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और डिफरेंट कमोडिटीज़ की प्राइसिंग जो है वो एक कमेटी जो है उसको रीअसेस करती है। हर मंथली बेसिस पे अभी ये वर्किंग हो रही है, हर मंथ इसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं और उसके अंदर जो रेट और पैटर्न डिस्कस आउट होता है उसके हिसाब से फिर इसमें सप्लाई डिमांड का एलिमेंट है जिसमें एग्रीकल्चर से अभी हम टेक इन करते हैं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से टेक इन करते हैं, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से टेक इन करते हैं कि क्या सप्लाई आ रही है और पोटेंशियल किधर रेट इंक्रीज़ आएगा और किधर रेट जो है सप्लाई एडेड ऑन होने की वजह से कम होगी। तो एक कंप्लीट मैकेनिज़्म है जिसकी बेस पे प्राइस असेसमेंट करके उनको नोटिफाई किया जाता है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। अब ये बता दीजिएगा, मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से जो है वो प्राइस मजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं, तकरीबन 100 के करीब पूरे लाहौर में हम देखते हैं प्राइस मजिस्ट्रेट्स मौजूद है। क्या कार्रवाइयाँ करते हैं प्राइस मजिस्ट्रेट? क्या कानून है ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी ग्राम फरोश के खिलाफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ करते हैं ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स होते हैं? इसके अंदर देखिए जी, ये दो बेसिकली हमारे लॉज हैं, प्राइस कंट्रोल एक्ट है ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ और सेकेंडली अब जो कंज्यूमर एक्ट है वो एम्पावर करता है हमारे डिफरेंट ऑफिसर्स को टू टेक एक्शन। जो प्राइसेस अवेज़ा ना होना, ओवर प्राइसिंग होना, इसके ऊपर इन दो लॉज के थ्रू जो है एक्शन होता है। इश्यूज़ थे पहले हमारे अराउंड कुछ 74 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जिसके ऊपर हमने अब एक्सटेंसिव वर्किंग स्टार्ट की है। डेली बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है, उनको हमने मिनिमम टारगेटिंग भी की हुई है कि नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस इतनी होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट वायलेशंस जो हैं वो ऐड इन हो रही हों। वायलेशन के अगेंस्ट फिर दो चीज़ें होती हैं, या तो मौके पे उनको फ़ाइन किया जाता है या अगर वो एक हैबिचुअल या एक्सटेंसिव किस्म की वायलेशन उधर मिलती है तो उनके ख़िलाफ़ FIRs भी काटी जाती हैं। और पिछले हफ्ते के अंदर हमने काफ़ी एक्सटेंसिव इसमें वर्किंग की है डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। होर्डिंग के अगेंस्ट होता है या प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से या फिर रेट लिस्ट का अवेज़ा ना होना है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। डिफरेंट कमोडिटीज़ की असेसमेंट की जाती है उसके अंदर और उसकी बेसिस पे एक्शन किया जा रहा है जी। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, हम देखते हैं कि बहुत से इलाकों में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नज़र नहीं आते। जो आम शहरी है वो शिकवा करते दिखाई देते हैं कि इन इलाकों में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो जो दुकानदार हैं वो महंगी चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, कोई डर खौफ ही नहीं होता। तो इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाती है जो कि अपने फ़राइज़ मुनसबी बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं देते? देखिए, इनकी अभी हमने परफॉर्मेंस रिव्यूज़ लेना शुरू कर दिए हैं। ये फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर हमने वर्किंग की है, जहाँ पे होती है इश्यूज़ वगैरह उनको सेंश्योर भी किया जा रहा है, सेंसिटाइज़ किया जा रहा है और अब आफ्टर 2 वीक्स एक हम प्रॉपर परफॉर्मेंस रिव्यू के तहत उनके ऊपर वर्किंग करेंगे। जिनकी लैक्सिटी नज़र आएगी उनको या तो चेंज किया जाएगा या फिर उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास सबसे
सबसे बेहतर तरीका है लोगों का कंप्लेंट मैकेनिज़्म, जो कि मल्टीपल फोरम से आ रही होती है। हमें चीज़ें डिटेक्ट हो रही होती हैं, वहाँ पे हम अगर एक्शन नहीं वो किसी वजह से कर पा रहे या कर नहीं रहे, उसके ऊपर उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट और उन ऑफिशियल के अगेंस्ट के जो लॉ की बैकिंग होते हुए भी काम नहीं कर रहे उस तरह से। अब ये भी बता दीजिएगा, हम देखते हैं कि बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, ख़ास तौर पर वो तमाम तरीक़ा जो कि हमारे मुल्क में बैरून ममालिक से आती हैं, वो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर मौजूद होती हैं, इनमें चॉकलेट्स भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, लोकली भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कीमतें ही नहीं लिखी गई होती। तो इन मामलात में क्या आप कार्रवाई करती हैं कि एक दुकानदार पानी की एक बोतल ख़रीदता है एक दुकान से, उसके ऊपर कीमत नहीं लिखी हुई, तो ऐसी वो तमाम तर चीज़ें, और इससे ये इस चीज़ को तक़वियत मिलती है कि वो जो ख़ास दुकानदार है या वो सुपर स्टोर का डिपार्टमेंटल स्टोर का जो मालिक है वो अपनी मर्जी की कीमत वसूल करेगा। तो इस हवाले से क्या कार्रवाई की जाती है आपकी जानिब से? जी, इसके ये एलिमेंट जो है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू गार्ड होता है कि जिसके अंदर जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उसमें एक ये फैक्टर ये भी है कि उसको प्रॉपर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही हो, जो चीज़ उसके अंदर मौजूद है, किस तरह की पैकेजिंग है और उसके अंदर लेबलिंग क्या है और उसके अंदर ये प्राइसिंग का एलिमेंट एडेड है कि नहीं है। तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उसमें मैक्सिमम फ़ाइन अप टू 50,000 के करीब होता है जिसके अंदर वर्किंग हो सकती है, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसको उस चीज़ के ऊपर भी ले जा रहे हैं। हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अभी मेन फोकस हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ वगैरह की प्राइसिंग पे होता है, क्योंकि वो एक सबसे ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल हो रही होती हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो लोएस्ट लेवल पे भी जा रहा होता है। हमारे हर सोशो इकनॉमिक सर्कल को उसका इम्पैक्ट होता है कि अगर वहाँ पे गिरां फरोशी हो। ये वाला एलिमेंट हम 7% कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कम्युनिटी इंगेजमेंट इंश्योर करवाएंगे अब कि कम्युनिटीज़ के साथ हम वर्क इन करके जो सिटीजन्स ग्रुप हैं उनकी तरफ से भी आइडेंटिफिकेशन हो, ताकि हम डीलर और मैन्युफैक्चरर लेवल पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा सकें। इसमें रिटेलर के एंड पे कम इसमें कसूर होता है, जो मैन्युफैक्चरर या उसका होलसेल डीलर है उसकी तरफ हम फोकस आउट करवा के इनको डाइवर्ट करवाएंगे ताकि ये चीज़ें उधर अवेज़ा हों और लोगों को पता हो कि एक्चुअल इसकी प्राइसिंग क्या है। जैसे भी आपने बताया कि जो ट्रेडर्स होते हैं, ताजर जो हैं, तुजार हजरात जो हैं, उनके साथ मुशावरत के बाद कीमतें तय की जाती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की। इसके साथ साथ रसद और तरसील जो है उसके हवाले से भी तमाम तर मामलात को मद्देनज़र रखा जाता है। डिमांड एंड सप्लाई जो है उस फार्मूले को सामने रखा जाता है, उसके तहत कीमतें मुकर्रर की जाती हैं। क्या ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अशियाए ज़रूरियाँ हैं जो आम आदमी की, उनकी कीमतें मुकर्रर करते वक्त आम आदमी की ज़रूरत को सामने रखा जाता है, उसका जो बजट है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये जो ऐलान किया गया है वो मिनिमम वेजेस का वो 25,000 रुपये माहाना है। तो ये 25,000 रुपये जो एक शख्स कमाता है उसकी 25,000 में उसने जो है पूरा महीना गुजारना है। अगर उसके घर के कम से कम 4 अफराद भी हैं तो उस जो उसका बजट बनता है उस हवाले से तमाम तर चीज़ों को सामने रखा जाता है। कोई ऐसी आम लोगों की, आम शहरियों की, सिविल सोसाइटी की कोई मुशावरत होती है कि मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरत की कीमतों को मुकर्रर करने में? देखिए, सप्लाई डिमांड जो होती है वो मेजर फिल्टर होता है, ड्राइवर होता है फॉर एनी प्राइसिंग मैकेनिज़्म। उसको स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर पे रखा जाता है। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड उसके अंदर ऐड इन किए जाते हैं और उसके हिसाब से ही जो डेली वेजेस या हमारी जो मिनिमम वेज है वो भी उसी हिसाब से वेट इन हो रही होती है। इसमें डिफरेंट इदारे काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर स्पेसिफिक जो हमारी प्राइसिंग मैकेनिज़्म है उसमें डिमांड सप्लाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इन टर्म्स ऑफ कि अगर सप्लाई नहीं है तो उसके ऊपर पहरा दे के एक जगह पे उसको फोर्सफुली कंट्रोल रेट पे बेचा भी नहीं जा सकता। तो उसके ऊपर मेन एलिमेंट हमारा सप्लाई साइड का होता है और वो हम डिफरेंट अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू इंश्योर कराते हैं कि सप्लाई इतनी अच्छी हो कि उसकी इन्फ्लेशन उस तरह से होने या उस तरफ काम जा ना रहा हो। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर साहिब, आप ये भी बता दीजिएगा, हम देखते हैं कि रोटी और नान की कीमत आपकी जानिब से मुकर्रर की जाती है, लेकिन हम ये भी देखते हैं वो जो नान भाई एसोसिएशन है आपकी जानिब से ये हुक्म है कि रोटी 10 रुपये की बेचनी है, वो अपना एक जो है ऑर्डर जारी कर देते हैं कि रोटी 12 रुपये की फ़रोख्त होगी। आपकी जानिब से, आपकी इंतज़ामिया की जानिब से कहा जाता है रोटी 12 रुपये की फ़रोख्त की जाए, वो कहते हैं कि रोटी हमने 18 रुपये की बेचनी है, 15 रुपये की बेचनी है, 20 रुपये की बेचनी है। तो वो तमाम तर लोग जो कि ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रेट को चैलेंज करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है आपकी जानिब से? देखिए, ये प्राइस कंट्रोल रजीम के अंदर हमने इसको वर्क इन करना है। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की हम परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये इश्यूज़ आते हैं वहाँ पे प्रॉपर इन्फोर्समेंट को इन्हांस किया जाए, कोर्सिव एक्शन जहाँ लेना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली वो लिया जाए और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। उसके अंदर ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रही है। हम लोग अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी ऐड ऑन कर रहे हैं ताकि, क्योंकि लाहौर का एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको कवर करना होता है और हर
हर नुकन कॉर्नर पे हमारे इस तरह कमर्शियल एक्टिविटी हो रही होती है, तो उसके ऊपर करने के लिए जो है हम अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, और साथ साथ जो लिएज़ॉन हमने करना है अपने डिफरेंट एसोसिएशंस के साथ, उसको भी हम इंश्योर करवा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर। उनका ये कहना था कि पूरे लाहौर में जो तमाम तर प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, और ऐसे तमाम तर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो कि अपने फ़राइज़ मनसबी ईमानदारी से सरअंजाम नहीं देते उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, और वो तमाम तर दुकानदार लोग जो कि आम शहरियों की जेबों पर बराह रास्त डाका डालने में मुलव्वस हैं, हुकूमती मंजूर शुदा रेट लिस्ट से ज़ायदुल कीमत पर चीज़ें फ़रोख्त करने में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जुर्माने किए जाते हैं, मुकदमात का इंदराज किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो मुख्तलिफ अशिया की कीमतें जो इनके तयन में तमाम तर जो अमूर हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है, और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि गिरां फरोशों के लिए किसी भी किस्म की रियायत लाहौर की हदूद में नहीं होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की शहरियों को हुकूमती जारी करदा जो निरखनामा है उसके मुताबिक चीज़ों की फ़रोख्त के बारे में, और इसमें हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उस पर अमल दरामद नहीं होता, और बराह रास्त इसमें मुलव्विस हैं जो दुकानदार हैं, जो ताजर हजरात हैं, और सिलसिले में हुकूमती जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो कार्रवाइयाँ करते दिखाई देते हैं। कुछ इलाके हमारी सामने ऐसी भी निशानदेही हुई कुछ इलाकों की जहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के बारे में आम शहरियों का ये कहना था कि वो कार्रवाइयाँ करते नज़र नहीं आते, लेकिन आज ही के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ की रिकॉर्डिंग के दौरान हम एक प्राइस मजिस्ट्रेट के साथ रहे, उनके साथ हमने विजिट किया उनका जो तमाम तर इलाका था, तो उसमें हमने देखा कि जो रोटी है वो कम वज़न की बेची जा रही थी। एक 100 ग्राम की रोटी होनी चाहिए, लेकिन ये 80, 85, 87 ग्राम की रोटी फ़रोख्त की जा रही थी। इसके साथ साथ दही हमने देखा कि 20 रुपये फ़ी किलोग्राम उसको महंगा बेचा जा रहा था। 180 रुपये जो है वो दही की कीमत वो दुकानदार के मुताबिक थी, जबकि सरकारी जो मंजूर शुदा कीमत है वो 160 रुपये है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ जो दुकानदार हैं जो वो मुख्तलिफ चीज़ें बेचते हैं, क्या उनकी फ़रोख्त के दौरान वो सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करते हैं या नहीं करते हैं। और हमने ये भी आज ही के प्रोग्राम में देखा कि फौरी तौर पर मौके पर जो है वो जुर्मानों की सज़ाएँ दी गई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से उन दुकानदारों को जो कि वायलेशन के मुर्तकिब हो रहे थे। इसके साथ साथ आज ही के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ की रिकॉर्डिंग में हमने डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर से बात की, और उनका इस सिलसिले में ये कहना था कि जो हुकूमत की जानिब से जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाता है, और जो इस पर अमल दरामद नहीं करते वो तमाम तर जो दुकानदार हैं, जो शहरी हैं, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ जारी हैं। और इसके साथ साथ जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने जो फ़राइज़ मनसबी को सरअंजाम देने में कोताही के गफलत के मुर्तकिब होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कि गिरां फरोशों के खिलाफ वो किसी भी किस्म की रियायत के जो है वो मुस्तहिक नहीं है, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ जारी हैं, और इसमें बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस बात को कि शहरियों को हुकूमती जारी करदा जो निरखनामा है उससे महंगी तरीन चीज़ें जो है वो फराहम की जाएँ। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।